नमस्कार, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बैक टू बैक। अगर इस तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ यू विल बी ए सीनियर मेंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कमेटी, व्हाट विल बी योर क्राइटेरिया टू डिसबर्स द फाइनेंशियल एड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप एक सीनियर मेंबर हैं पुअर स्टूडेंट्स के कमेटी का, तो आप फाइनेंशियल एड देने के लिए किस तरह के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, ये आपको आंसर करना है। पहला है फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू योर फेवरेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट आप अपने फेवरेट जो स्टूडेंट्स हैं उसी को देंगे। ठीक है, तो यह गलत बात है। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू द डिज़ायरेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि डिज़ायरेबल जो कि योग्य हैं उन्हें ही आप देंगे, तो ये हमारा सही हो सकता है। अगर हम सी की बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स गिविंग एवरी सर्विस टू द टीचर, यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि टीचर को सभी तरह के सर्विस देते हैं। कहने का मतलब जब पानी मांगा पानी दे दिया, या फिर कोई काम करने कहा काम कर दिया, तो वैसे स्टूडेंट्स को आप देंगे। तो यहाँ पे पार्शलिटी की बात आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी की बात है, यू आर न्यूट्रल एंड फील इट ए बर्डन, आप इसको एक बर्डन बोझ की तरह लेंगे, तो यह भी बिल्कुल गलत बात है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही निकलता है, वो हमारा कौन सा, तो बी। तो इस तरह से आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जो निगेटिव है उसे आप हटाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचर या टीचिंग, है ना। टीचर या टीचिंग के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है आपको बताना है। देखिए आप किसी भी क्वेश्चन का जब भी आंसर करते हैं ना, तो उसके वर्ड को पकड़ने की कोशिश करें, वो किस वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है या फिर पॉजिटिव वे में जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या कहता है, टीचर शुड वर्क एज ए लीडर इन द क्लास, यानी टीचर को क्लास में एक लीडर के रूप में कार्य करना चाहिए। यानी बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करें, किस तरह का इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके अनुसार आप चलें, बच्चों के नीड के अनुसार करिकुलम को ध्यान में रखकर आप बच्चों को टीच कराएं। ठीक है, तो एक लीडर के रूप में आपको कार्य करना चाहिए। अगर बी की बात करें तो टीचर शुड मेंटेन डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द क्लास, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को मेंटेन करना चाहिए क्लास में, क्योंकि बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं। ठीक है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो सभी को ध्यान में रखकर आपको चलना चाहिए। और बच्चों के अनुसार, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है, तो आप चाइल्ड को ध्यान में रखकर एजुकेशन दें, ज़्यादा बेहतर है। सी की बात करें, टीचर शुड मेक ए लेसन प्लान बिफोर प्रेजेंटिंग लेसन इन द क्लास। देखिए कोई भी टीचर जब क्लास जाता है टीच कराने के लिए, तो उसके पहले लेसन प्लान बनाना ज़रूरी होता है। यानी यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर सेशन पसंद आ रहा हो, और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, है ना। टीम टीचिंग जो होता है जिसमें बच्चों का छोटा छोटा टीम बना दिया जाता है और इस तरह से टीचिंग प्रक्रिया करवाया जाता है, तो यह किस चीज़ को डेवलप करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। ठीक है, इफेक्टिवली डेवलप किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में कहता है द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग टीचिंग ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसमें एक हैबिट बनता है, कैसा कि एक दूसरे को टीचिंग में एक सप्लीमेंटिंग मतलब कि एक दूसरे को हेल्प पहुंचाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है एक दूसरे आपस में शेयर करते हैं। बी में है कम्पिटिटिव स्पिरिट, इसमें कम्पिटिटिव स्पिरिट बनता है। आपको मैं बता दूं कि कम्पिटिटिव वर्ड आपका पेडागोजी सेक्शन में एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे में से नेगेटिविटी आ जाती है। सी की बात करें तो हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग। ठीक है, इसमें जो आप में कमी है उसको आप हाईलाइट करने के लिए कहा जाता है, तो यह एक गलत बात है, किसी कमी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के भी कमी को आप पॉजिटिव वे में ले जाएं, उसे इस तरह से बताएं कि उसे खराब भी ना लगे और उस चीज़ों को सीख भी जाए। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। हमारा डी में कहता है कोऑपरेशन। देखिए कोऑपरेशन कहने का मतलब हो गया कि बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से आप कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो वो कोऑपरेशन एक सीडीपी सेक्शन में एक नेगेटिव वर्ड होता है, या टीचिंग सेक्शन में एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करें। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, लेक्चर एज ए टीचिंग मेथड कैन बी मोर इफेक्टिव इफ ए टीचर। ठीक है, लेक्चर मेथड को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए लेक्चर मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी टीचिंग लर्निंग का कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो पहले ऑप्शन में कहता है कि डिक्टेट फ्रॉम नोट्स इनसाइड द क्लासरूम, यानी नोट्स जो आपने ले गया है उसे केवल आप लिखवा देंगे या उसे केवल आप बता देंगे। दूसरा है गॉसिप्स विद देयर स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट के साथ आप गपशप करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे।
थर्ड है गिव द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देंगे, या फिर ऑल ऑफ द एबव होगा। तो देखिए पहला अगर दूसरा की बात करें तो नेगेटिव सेंस में जा रहा है, इसे आप हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक ही इफेक्टिव ऑप्शन है, वो है आपका गिव द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, यानी कि जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं उससे रिलेटेड जब आप इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगा, जिससे कि बच्चा अच्छे से पढ़ सकेगा, किसी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग वो गेन कर सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए न्यू कमर टीचर हु इज मेल ट्रीटेड इन हिज क्लास विल डील विथ द स्टूडेंट्स बाय। ठीक है, एक न्यू टीचर आते हैं स्कूल में, जब वो क्लासरूम जाते हैं तो कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, है ना। तो फिर उस स्टूडेंट के साथ एक टीचर को किस तरह से डील करना चाहिए ये आपको बताना है। पहला है अप्लाइंग पनिटिव मेजर, आप उसे दंड देंगे। तो देखिए दंड देना एक गलत चीज़ है, बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, उसे आप दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। तो पहला गलत हो जाता है। दूसरे की बात करें, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज़ एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन ए गुड वे। ठीक है, यानी कि आप बच्चे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसे एक अच्छे तरीके से उसके सामने ट्रीट आएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। उसके बाद है गिविंग देम ए थ्रेट, उसे आप धमकी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास आफ्टर कंसल्टेंट। ठीक है, वैसे बच्चों को आप हटा देंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे थ्रेट की बात हो रही है तो नेगेटिव वे में जा रहा है, ये नहीं करना है। तो हमारा राइट आंसर एक ही होता है, कौन सा, तो बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कहता है, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब आप पाठ्यक्रम को बनाते हैं, किसी बच्चे के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो टीचर्स एबिलिटी के अनुसार, या चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी एंड नीड्स के अनुसार, या नेशनल आइडियोलॉजी के अनुसार, या फिर सोशल एंड कल्चरल आइडियल के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे जो भी करिकुलम होता है वो बच्चों के अनुसार होना चाहिए, उसे नीड कैसा है उसके अनुसार होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन सही होता है बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स आप लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए टीचर बिकॉज ऑफ हिज या हर डेमोक्रेटिक नेचर। ठीक है, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक नेचर। आगे है अलाउ स्टूडेंट्स टू सिट ऑल ओवर द क्लास, सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, सम सिट क्वाइटली एंड रीड देमसेल्व्स, ए पेरेंट डज नॉट लाइक इट, है ना। यानी कि एक शिक्षक बच्चे को अलाउ करते हैं कि आप पूरी क्लास में कहीं भी बैठ सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें से कुछ बच्चे शांत बैठे हैं, कुछ खुद से पढ़ रहे हैं ना, कि फ्री छोड़ दिया गया है क्योंकि डेमोक्रेटिव के नेचर का वो टीचर हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट क्लास का है किसी पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को हैंडल किस तरह से किया जा सकता है। तो पहले में पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास उस टीचर की शिकायत करनी चाहिए। तो शिकायत करना ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए ऑप्शन बी में कहता है पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड, यानी उस वार्ड में जो भी सेक्शन है उसे आप बदल दें, तो इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं। सी है पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स को टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप किसी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। डी में कहता है पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल, यानी उस स्कूल से बच्चे को आप निकाल लें, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही राइट आंसर होता है हमारा, कौन सा, तो सी नंबर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, गैंग एज पीरियड रिफर्स टू एडल्ट, इन्फेंसी, टीनेज या फिर प्री एडोलेसेंस। ठीक है, तो प्री एडोलेसेंस गैंग एज का पीरियड होता है, बच्चे इसमें ग्रुप बना कर रहते हैं, किसी कार्य को ग्रुप बना के करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कहता है इफ़ ए गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस केस। ठीक है, एक गर्ल स्टूडेंट है जो रिक्वेस्ट कर रही है कि आपके एड्रेस से कुछ पोस्ट को वो कलेक्ट करना चाहती है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो यू वुड नॉट गिव परमिशन, आप उसे परमिशन नहीं देंगे, एज इट इज़ अगेंस्ट योर ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन कुछ जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक नेगेटिव वे की ओर ले जाएगा, तो जो भी नेगेटिव वे की ओर ले जाएगा वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। तो ये भी एक नेगेटिव वे की ओर ले जा रहा है, इसे आप इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है यू विल नेवर अलाउ हर सस्पेक्टिंग ए फुल गेम। ठीक है, तो यहाँ पर नेवर अलाउ ये भी एक नेगेटिव है, तो इसे भी आप इग्नोर करें।
एज ए टीचर यू विल, है ना, कि एक शिक्षक के रूप में आप यह कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपका पॉजिटिव वे में जा रहा है। डी में कहता है यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विथ हर, ठीक है, आप उसे परमिशन दे देंगे क्योंकि आप उसके साथ टच में रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर एक ही हो जाता है हमारा, कौन सा, तो सी नंबर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वे में जा रहा है और एक शिक्षक के रूप में आप किसी भी बच्चे को कोई कार्य जो कि सकारात्मक के रूप में जा रहा है उसे आप मना नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 10। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो लर्निंग के प्रोसेस में कौन सा यहाँ पे इंक्लूड होगा ये आपको बताना है। पहला, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ विच लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल, यानी कि इसमें सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे जो कि किसी भी बच्चे के ऊपर परमानेंट इफेक्ट वो डाल सके। देखिए बी में कहता है सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंस इज रिजल्टिंग इन न्यू पैटर्न, है ना, जब नई और पुरानी जानकारी का एक संगम होगा तो एक नए पैटर्न की जानकारी मिलेगी, एक नोवेल पैटर्न निकल कर सामने आएगा, ठीक है। अब देखिए सी में कहता है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म लर्निंग मीन्स एक्विजिशन, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। देखिए लर्निंग का यहाँ पे अर्थ जो है वो कहता है कि एक्विजिशन होता है, यानी कि जब कोई भी चीज़ को सीखते हैं उसको एज इट इज़ आप गेन कर लेते हैं। रिटेंशन यानी कि जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसको आप बना कर रखेंगे। उसके बाद है मॉडिफिकेशन, यानी जो भी चीज़ें पहले आपने सीखी और कुछ नई जानकारी मिलती है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लर्निंग में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो डी नंबर। तो फ्रेंड्स सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।